निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय भीम साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जाति है जो जाति नहीं, किसी न किसी रूप में जाति जो है आदमी का पीछा कर रही है, पीछा छोड़ नहीं रही है। क्यों दलित जातियां आखिर पिछड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है और उसका भी मानना है कि कई जातियां जो दलित में है, अनुसूचित जनजाति में है, अनुसूचित जाति में है, वो कई जातियां पिछड़ गई है। इसलिए हमारे साथ अरुण नट हैं। हम इनसे बात करना चाहते हैं कि आजादी से अब तक क्यों और क्या कारण है कि जातियां जो पिछड़ रही है, खासकर दलित वर्ग। सर, आप अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि क्यों न्यायालय और खासकर थाना के बारे में कह रहे थे, क्या क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा उन लोगों को? देखिए, जब गार्जियन बढ़िया आएगा तो सब बच्चे को एक समान देखेगा। आज़ादी के लगभग 78 साल बीत गए। अनुसूचित जाति वर्ग में ही शामिल जो नीचे में जातियां हैं, उसमें नट है, डोम है, मुसहर है, भूया, बातर, बावरी, भोक्ता, चौपाल, दबगर, डोम, घासी, हलाल, खोर, हारी, कंजर, ये सब जो जातियां हैं जिनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सफर आज़ादी के 78 वर्षों से रुका हुआ है। और हम लोग तो बदनाम है कि आरक्षण के दायरे में आते हैं। आपको आरक्षण है 15%, बिहार सरकार आरक्षण दी हुई, तो बिहार सरकार से आप जाके पूछिए कि क्यों नहीं आज तक एक नट को टिकट दिए, क्यों नहीं आप एक बातर, भूया, बावरी, भोक्ता को टिकट दिए, क्यों नहीं दिए? आखिर सरकार और उन लोगों के बीच लगातार विधायक, मंत्री और सब दलित जातियों का स्थिति काफ़ी मजबूत है। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जो सामाजिक स्थिति है अनुसूचित जाति का, वो आपका कहना है कि थाना न्याय नहीं देता, इस वजह से वो संघर्ष नहीं करता? नहीं, देखिए, पहले आप समझिए, हम लोग बाबा साहब के संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग जो हमारे घर में लड़ाई है, आप पहले बता दीजिए कि किसी के घर में 22 रूम का कमरा है, 22 रूम है और 22 भाई है, और 4 भाई 22 रूम ले लेगा, छीन लेगा, तो 18 भाई कहाँ जाएगा? इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो लोग जो आज़ादी के 78 साल से छूटते आए हैं, आखिर क्या परिस्थितियां रही होगी सरकार के अच्छा, आप बताइए कि सामने? आप लोग के साथ आखिर पार्टी के पास क्या परिस्थितियां नहीं हैं? नहीं आप बिहार के पार्टियों को जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं आज तक बातर, बावरी, भोक्ता, चौपाल, दबगर, डोम, घासी को आप टिकट दिए भाई? क्यों मजबूर थे? ये सब बातें नहीं हैं। सर, लोग का कहना है कि सामाजिक स्तर पे आज भी भेदभाव हो रहा है। हम भेदभाव की बात कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर भेदभाव अभी भी है। क्या, कैसे, किस तरह से भेदभाव हो रहा है? लगातार भेदभाव है। आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग में ही कोई रविदास चौधरी कन ब्याह नहीं करेगा, चौधरी धोबी कन नहीं करेगा, धोबी डोम कन नहीं करेगा, डोम नट कन नहीं करेगा, नट मुसहर कन नहीं करेगा। तो सामाजिक बुराई तो है ही। एक दूसरे के बाकी सब जाति आपके साथ विवाह कर सकती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप आगे बात का है नहीं बताएं। हाँ, तो आप सिर्फ इसी जाति के वर्णन क्यों किए? क्या आप फॉरवर्ड में आपके साथ हो जाएगा शादी? जी नहीं होगा, हम समझ रहे हैं कि नहीं होगा। तो इसी का तो कारण है कि जब आपके पास कोई, मान लीजिए आपके पास 16 गो रूम है, 16 गो सामान है और 22 भाई है, तो उसमें डिवाइड करना होगा ना। सामाजिक भेदभाव के बारे में बताइए अरुण जी। सामाजिक भेदभाव तो सदियों से है। समाज आजकल किस तरह भेदभाव हो रहा है? आज भी भेदभाव हो रहा है। आज भी कोई बड़े लोग डोमखाना में नहीं जाते हैं। आप जाके बगल में देखिए, एयरपोर्ट डोम खाना है, वहाँ कोई मिनिस्टर को लेके जाइए, कोई डोम के यहाँ बैठा के खाना खिलाइए, नहीं खाएगा। सामाजिक भेदभाव है। हाँ, जरूर है। क्या आपको नौकरी मिलने से सामाजिक भेदभाव दूर हो जाएगा? जरूर होगा, जरूर होगा। नौकरी मिलने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा और जरूर होगा। मतलब नौकरी मिलने से ही समाज में भेदभाव? क्या नौकरी मिलने से, अगर मान ले जाए कि आपकी नौकरी अच्छी लग गई, तो आपका पूरा परिवार जो है भेदभाव से खत्म हो जाएगा क्या? क्या ये साहब जाके वो टॉयलेट साफ करने वाले के साथ बैठेंगे? भेदभाव तो उनको
ख़त्म करना चाहिए, लेकिन नहीं करता है लोग। जब तक एक दूसरे को आप गले नहीं लगाइएगा, अपने गरीब लोगों को गले नहीं लगाइएगा, तब तक सामाजिक बुराई तो बनी रहेगी। और बताइए, आजादी के बाद क्या न्यायालय अनुसूचित जाति को न्याय देने में ज्यादा समय लगाता है, जिस वजह से वो लोग न्याय के वंचित रह जाते हैं? न्याय तो मिलता ही नहीं, दलित समाज को कभी न्याय मिला ही नहीं, न्याय मिलता ही नहीं है। पता ना काहे क्या सिस्टम है, न्याय तो मिलती नहीं है। नहीं मिलता हाँ, है इसी के चलते आज हाशिए पर लोग हैं। जी। तो हाँ, क्या दलित समाज को न्यायालय भी शोषण कर रहा है क्या? अब ये आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये तो अब बताना चाहिए, नहीं तो आए दिन आप देखते हैं कि अभी एक दलित बच्ची का रेप हो गया, जहाँ भी देखिएगा घटनाएं घटते रहती है हाँ। बराबर। तो क्या लोग पैसे से न्याय खरीद रहे हैं क्या? जरूर जरूर लगता तो है, शंका तो होता है कि कहीं ना कहीं गरीब के फेवर में न्याय नहीं मिलता है, तो आखिर क्यों, जब वो निर्दोष है और अगला दोषी है और उसको न्याय नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी। क्या देश में संविधान का राज नहीं है क्या? संविधान का राज है, संविधान मानने वाले लोग हैं, यही तो कारण है, यही तो बताया जा रहा है कि एक भाई सारा जब 2200 रोटी खा जाएगा तो दूसरा भाई क्या कैसे खाएगा। जब उसको समानता का अधिकार दीजिएगा, सब लोग को बराबर अधिकार दीजिएगा, तो स्वतः बुराइयां खत्म हो जाएगी। चलिए, हम हमारे साथ एडवोकेट रवि जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। एडवोकेट साहब, बताइए, क्या अनुसूचित जाति को न्यायालय से न्याय मिल पा रहा है क्या? देखिए, न्याय तो मिल भी रहा है, अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। न्यायालय का जो प्रक्रिया है थोड़ा सा सबों के लिए समान है, लेकिन जो लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया तक जो दलित समाज के लोग हैं वहाँ तक रुक नहीं पाते हैं, और ऊपरी दबाव जिन्होंने उनके साथ गलत काम किया है, व्यवहार किया है, उनकी दबाव इस प्रकार रहता है कि वो न्यायालय बराबर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण न्यायालय में काम बाधित हो जाता है और जो दोषी है वो छूट जाते हैं। अगर न्यायालय में अगर तेजी लाया जाए, स्पेशल उसके लिए काम किया जाए, तो हो सकता है कि न्याय मिल जाए। तो न्याय सबों के लिए बराबर है, लेकिन काम का जो प्रक्रिया है ना, न्यायालय का स्पीडी ट्रायल वगैरह जो है वो थोड़ा सा धीमे है। और जिनके दलित समाज के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसको एक सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि जो लोग उस पर दबाव न डाले केस उठाने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। लोग मुंह तोप देते हैं उनको पैसा देकर या जान मार के देने की धमकी देने के लिए, बाल बच्चे को मारने के लिए, इस तरह आए दिन घटना घटते रहती है। तो इस पे कानून को भी चाहिए कि थोड़ा सा, प्रशासन को भी चाहिए कि इनको मदद करे। और जब तक के दलित समाज में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में न होंगे ज़्यादा संख्या में, तब तक न्याय तो का उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए दलित समाज को चाहिए कि हर क्षेत्र में वो हो, और आपस में, जहाँ तक हमारे भाई साहब अरुण भाई ऐसा बोले समानता की बात, समानता तो हम अपर जाति की बात तो नहीं करेंगे, हम तो अपने दलित समाज की भी बात करेंगे कि समानता नहीं। अगर दलित समाज में कुछ जातियाँ ऐसी हैं, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ अपने जाति के लिए सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे कि अगर मान लेते पासवान बढ़ गए, वो नहीं सोचेंगे कि चौधरी बढ़े, चौधरी अगर आगे बढ़े वो नहीं सोचेंगे कि नट आगे बढ़े। इस तरह का भेदभाव स्वयं इसी में है, अनुसूचित जाति में है। और माननीय न्यायालय द्वारा भी 1 अगस्त को जो वर्गीकरण का बात कहा गया है, काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जो जातियाँ हमारे अनुसूचित जाति में जो जातियाँ आगे बढ़ गई है, ये नहीं कहेंगे कि सारे लोग बढ़ गए हैं, कुछ लोग बढ़ गए हैं, और उस 4 जातियाँ में कुछ अभी भी ऐसे हैं जो जिनकी स्थिति अभी भी खराब है। तो बाकी जो 18 जातियाँ हैं उन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि वो भी बराबर आए, तभी हमारे अनुसूचित जाति मजबूत हो सकता है। नहीं तो मालूम चलेगा कुछ जाति आगे बढ़ गए, पीछे बाकी जो पीछे धीरे धीरे बढ़ती जाए। एजुकेशन जो महंगा हो चुका है, और अनुसूचित जाति में जो अच्छे पद पे चले गए, उनके पास पैसे हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आज के जो कंपटीशन का जो युग है, उनमें काफ़ी हाई लेवल का कंपटीशन हो रहा है। तो जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और जिनको कोचिंग का अच्छा व्यवस्था नहीं है, ऐसे स्थिति में उनके बच्चे बड़े पद पे नहीं जा सकते हैं। या मान लेते हैं आज के डेट में नीट का काफ़ी प्रचलन है, इंजीनियरिंग लाइन का है। ऐसी स्थिति में कोचिंग बड़े बड़े हैं जहाँ पर 2.5 लाख 3 लाख दिया जा रहा है, तो गरीब समाज के लोग तो देंगे नहीं। अनुसूचित जाति में कुछ जातियाँ ऐसे जो अभी भी
मजदूरी करके या प्राइवेट जॉब करके जी रहे हैं, वो तो अपने बच्चों को उतने महंगा पढ़ाएंगे नहीं। जी जी जी। जिस तरह आपने सुना कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया बहुत लंबी है, जिसके कारण न्याय नहीं मिल पाता, साथ ही साथ जो शिक्षा महंगा हो गया है उस वजह से भी कहीं ना कहीं दलित समाज पिछड़ रहा है, पूरा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है। और जैसा कि अरुण जी ने कहा कि कई जातियां जो है आपस में ही अपने आप को भेदभाव करती है, आपस में एक दूसरे का मतलब भेदभावपूर्ण व्यवहार रहता है, इस वजह से समाज पीछे है और आज भी सामाजिक भेदभाव चरम स्तर पर है, इसे नकारा नहीं जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले पे हम देखना है कि सरकार कितना अमल करती है और कब तक ये पूरे देश में लागू होता है और इससे सामाजिक भेदभाव क्या दूर होगा या फिर और ज्यादा। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।